हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स, सीबीएसई बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, ऑल क्लासेस। आपका पूरा सिलेबस, पूरा कोर्स हम कंप्लीट कराते हैं दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सारे लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में लगे हुए मिल जाएंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से 12 तक की हम पढ़ाई कराते हैं। हमारा एक अलग यूट्यूब चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जिस पर बेटा यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स एंड दैट टू ऑन दैट यूट्यूब चैनल रेगुलर बेसिस पे। अगर आपको डाउनलोड करना है नोट्स तो आप बेटा हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर विजिट करिए। क्लास 6 से 12 के इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पर। आज इस सेशन में बेटा हम क्विक रिवीजन देखेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। ठीक है, जो प्रीवियस चैप्टर हमने अभी पढ़ा था ना, कौन सा याद है? कौन सा? अरे वेक्टर अलजेब्रा, उसी से रिलेटेड है बेटा ये, है ना। वहां पर वेक्टर की बात हो रही है, यहां पर लाइन की बात हो रही है, वहां वेक्टर, यहां पर लाइन। क्विक रिवीजन बेटा ये 10-12 मिनट का रहेगा, क्योंकि मुझे ज्यादा लेंथी खींचना नहीं है। चैप्टर तुमने पढ़ा हुआ है, मुझे बस यहां पर ये बताना है कि ये चीजें भैया ध्यान से देख लो, पढ़ लो, अच्छे से एग्जाम में आएंगी। सिर्फ यही बताने के लिए मैं क्विक रिवीजन में आता हूं। ठीक है, तो भाई सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर। यहां डायरेक्शन रेशियोज या डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन है, लाइन के लिए है बेटा। ध्यान से सुन लो, सिल बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। डायरेक्शन कोसाइन हो या डायरेक्शन रेशियो, बिल्कुल वेक्टर की ही तरह काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन आर द कोसाइंस ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अरे भैया, अरे बबलू, देखो ये एक्स वाई जेड एक्सेस बनाई हमने। ठीक है, हमने ये क्या बनाई? एक्स वाई जेड। भैया राइटिंग पे ध्यान मत देना, बड़ी ही गंदी राइटिंग में, मुझसे जल्दी क्योंकि काम होता नहीं है ना। अब ये जल्दी जल्दी वाला वीडियो है भैया, क्विक रिवीजन। तो एक्स वाई जेड ये बनाई। अब अपन ने बनाई सर ये लाइन। अब इस लाइन के मुझे डायरेक्शन रेशियोज पता करना है। तो भैया लाइन कहीं भी जाए, हम इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। वो लाइन हम जो बनाएंगे वो बेटा अपन ओरिजिन से पास कराएंगे। कहां से पास कराएंगे सर जी? ओरिजिन से। तो हमने यहां ओरिजिन से पास करा दी। ओरिजिन से पास करा के हमने क्या करा कि हमने सर पता करा कि ये एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस से कितना कितना एंगल बना रही है। तो ये एक्स एक्सिस से बना रही है अल्फा, वाई एक्सिस से बना रही है बीटा, जेड एक्सिस से बना रही है गामा। बस इन्हीं का निकाल लो कॉस। तो कॉस अल्फा ये हो गया बेटा डायरेक्शन कोसाइन। कॉस बीटा ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। और कॉस गामा ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। खत्म। सर पर इस लाइन के निकालने थे आपने, तो इसके निकाले। अरे भैया ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन के डायरेक्शन कोसाइन सेम होते। खत्म। नीचे वाली लाइन के निकाल लो, वही डायरेक्शन कोसाइन ऊपर वाली लाइन के हो जाएंगे। बस फर्क इतना है कि यहां डायरेक्शन कोसाइंस जो है ना, लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस बेटा वो 2 सेट में प्राप्त होते हैं, 2 सेट में, सिंगल नहीं होते। मान के चलो तुम एक एग्जाम्पल दे देता हूं कि अपने डायरेक्शन कोसाइंस अपन ने निकाले। फॉर एग्जाम्पल एल आया अपना 1, एम आया बेटा अपना -2 और एन आया अपना -1। ठीक है, तो अपन इसको लिखेंगे 1 -2 -1 और अपन ने ब्रैकेट बंद कर दिया। ये डायरेक्शन कोसाइंस आ गए। ये लाइन के, अगर लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है तो सिर्फ ये नहीं बेटा, अपन एक और सेट लिख सकते हैं, एक और सेट ऑपोजिट सिंबल्स के साथ। 1 की जगह -1, -2 की जगह 2, -1 की जगह 1। ठीक है, -1 की जगह 1। तो दोनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। समझ गए? डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली 2 सेट में प्राप्त होते हैं लाइन के। वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन का सिर्फ एक सेट होता है, लेकिन लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस का आपको 2 सेट देखने को मिलेंगे। बात समझ में आ रही है सर? ये आप जानते ही हो बेटा, ये तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ाया है आपको कि L² + M² + N² इज इक्वल टू 1, है ना। द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस, भाई L क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। M क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। N क्या है? डायरेक्शन कोसाइन। इनके बीच का रिलेशन होता है L² + M² + N² इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज वैलिड फॉर वेक्टर्स एज वेल एज लाइन ऑल्सो, है ना। ये लाइन की बात हो रही है, वहां वेक्टर की बात हो रही थी, तो सेम ही चीज है। ठीक है, डन सर। अब समझो बात को कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट से डायरेक्शन रेशियो निकालना हो, वैसे यहां डायरेक्शन कोसाइन की बात हो रही है, आपको 2 पॉइंट्स दिए गए भाई। एक पॉइंट यहां दिया गया P और एक पॉइंट आपको यहां दिया गया Q। P है बेटा x1 y1 z1, x1, y1, z1, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, Q है बेटा x2 y2 z2, x2, y2, z2। डन, ये सब बिल्कुल डन। चलो अब इसके बाद बेटा हमें पता करना है कि पी क्यू से जो लाइन गुजर रही है उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। बस खत्म।
मैं डायरेक्शन कोसाइन की बात नहीं कर रहा हूं, डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहा हूं। तो पी क्यू से गुजरती हुई लाइन के डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करें तो आसान है, क्यू पी क्यू, तो फिर क्यू वाले उसे पी वाले माइनस कर दो, मतलब डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करें डीआरस, तो क्या होगा सर पहला होगा x2 माइनस x1, जी हां x2 माइनस x1, कॉमा दूसरा होगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, और तीसरा होगा z2 माइनस z1। बस खत्म, ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज निकालना एक लाइन के बहुत आसान होता है अगर लाइन पे दो पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, खत्म हो गई बात, ठीक है। अगर अपन को डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हो तो डायरेक्शन रेशियो से ही डायरेक्शन कोसाइंस हम निकाल सकते हैं। बहुत आसान है, सीरियसली बहुत आसान है, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। जी सर, बहुत ईजी है यार, बहुत ईजी है। अगर आपको डायरेक्शन रेशियोज नहीं डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए तो आप क्या करोगे सर, इजी है। डायरेक्शन रेशियोज लिखो, x2 माइनस x1, फिर थोड़े दूर y2 माइनस y1, फिर थोड़े दूर z2 माइनस z1। डन है सर, हाँ डन है। और इनको डिवाइड कर दो बेटा डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, p एंड q का डिस्टेंस पी क्यू का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता देता हूं, स्पेस नहीं है नहीं तो मैं पूरा लिखता। पी क्यू का डिस्टेंस आता ही है, देखो डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू इज अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये है बेटा अपना डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। तो पी क्यू की जगह ये आएगा तीनों में, ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जल्दी से देख लो, खत्म हो गया भैया, है ना, खत्म हो गया ये स्लाइड पूरी। समझ में आ गई बात, ये सोनू जल्दी बता दो भैया, समझ में आ गई बात? यस सर समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, डन सर। ये रहा नेक्स्ट, स्क्यू लाइंस। अच्छा स्क्यू लाइंस क्या होती है पहले ये समझा देता हूं, ठीक है, फिर डिस्टेंस बिटवीन, वो सब तो तुम्हें बस फॉर्मूले दिखाना है। मैं एग्जांपल तो ऑब्वियसली यहां नहीं कराने वाला, नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इतना वक्त नहीं है मेरे पास, ठीक है। स्क्यू लाइंस क्या है, देखो स्क्यू लाइंस पता क्या होती है, एक ऐसी दो लाइंस जो ना ही इंटरसेक्ट करे और ना ही पैरेलल हो। भाई 3D में बात हो रही है, 3D में बात हो रही है, स्पेस में बात हो रही है। ऐसी दो लाइंस, ध्यान से सुन लो बेटा, ऐसी दो लाइंस जिनके इंटरसेक्शन का नामो निशान ना हो, जिनकी पैरेललिटी का कोई नामो निशान ना हो, तो ऐसी लाइंस क्या होती है मैं बताता हूं। जैसे मेरा एक हाथ जा रहा है ये और एक हाथ जा रहा है ये, अब ये उधर जा रहा है ये ऊपर जा रहा है, भाई ये कहीं मीट नहीं करेंगे, दे विल नेवर मीट। ये उधर जा रहा है ये उधर जा रहा है और ना ये पैरेलल है, समझ गए ना। ऐसी लाइंस जो कभी पैरेलल नहीं हो, जो कभी इंटरसेक्टिंग नहीं हो, उनको हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। स्क्यू लाइंस इन स्पेस विच आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, दे लाइज इन डिफरेंट प्लेन्स, ठीक है। एंगल बिटवीन स्क्यू लाइंस, भैया दो स्क्यू लाइंस के बीच में एंगल कैसे निकाल सकते हैं? द एंगल बिटवीन स्क्यू लाइंस इज द एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट प्रेफरेबली पैरेलल टू ईच ऑफ द स्क्यू लाइंस। अरे वो छोड़ो, if L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are the direction cosines of the two lines and theta be the acute angle between the two lines, then ये रिलेशन आपको याद रखना है। ऑल्दो इस रिलेशन की काम ज्यादा नहीं है बट स्टिल, ठीक है, ऑल्दो इस रिलेशन का ज्यादा काम नहीं है बट स्टिल, दो स्क्यू लाइंस के बीच में एंगल निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इमेजिनरी है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पर हाँ आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दे रहा हूं। दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का जरूर क्वेश्चन आएगा, पढ़ लो। दो स्क्यू लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने का जरूर आएगा। दिस इज द फॉर्मूला, नहीं डिस्टेंस नहीं है, ये एंगल का फॉर्मूला है। इफ a1 b1 c1 and e2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस एंड q इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। दो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात हो रही है बेटा, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल कैसे निकलेगा? दिस इज द फॉर्मूला। दोनों लाइंस में आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने को मिल जाएंगे। लाइन को जैसे मान के चलो, आपको a1 b1 c1 कैसे मिलेगा? a1 b1 c1 ये बेटा स्केलर कंपोनेंट्स है ना। a2 b2 c2 आपको कहां से मिल जाएंगे? सेकंड लाइन से मिल जाएंगे। सेकंड लाइन के बारे में बात दी होगी। बस a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल गए, आपको इस फॉर्मूले में डाल देना है, आपको एंगल मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा। थीटा बचा लेना, cos को यहां ले आना, cos इनवर्स हो जाएगा, खत्म बात, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट हुज वेक्टर पोजीशन वेक्टर इज गिवन पैरेलल। देखो भाई मान के चलो ये एक अपनी लाइन है, दिस इज अ लाइन, और मुझे इसकी इक्वेशन पता करनी है वेक्टर फॉर्म में। मुझे इसकी इक्वेशन पता करनी है वेक्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि इसके ऊपर मेरे पास एक पॉइंट हो, इसके ऊपर मेरे पास एक पॉइंट हो। लो भैया एक पॉइंट है और इसके पैरेलल में एक वेक्टर हो, पैरेलल में एक वेक्टर हो, तो ये बी वेक्टर हो गया सर।
खत्म हो गई बात। ये सर अगर आपके पास ये दो चीजें हैं तो आप आराम से बना पाओगे आंसर। कैसे बना पाओगे? ये जो पॉइंट है बेटा, ये जो भी पॉइंट है, जैसे मान के चलो ये पॉइंट है अपना A1 B1 C1, लेट अस से ABC, ठीक है, ABC है। तो सबसे पहले आप इस ABC से A वेक्टर प्रोड्यूस करोगे। क्या प्रोड्यूस करोगे? A वेक्टर। A वेक्टर कैसे बनेगा? A I कैप प्लस B J कैप, यहां लिख देता हूं मैं, A I कैप प्लस B J कैप प्लस C, अरे बन जा भाई, C K कैप। तो ये A वेक्टर आ गया, है ना। अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन निकालनी है तो वो कैसे आएगी बेटा? वो आएगी सर R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। लो भाई ये आंसर है, खत्म। ठीक है, ए वेक्टर क्या है? जिस लाइन की इक्वेशन निकालनी है उस लाइन पर मौजूद पॉइंट जो है ना, उससे बनने वाली वेक्टर फॉर्म। बी वेक्टर क्या है? पैरेलल वेक्टर, जो पैरेलल वेक्टर दिया होगा। बस ए वेक्टर, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर रखो, इसमें वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। किस फॉर्मेट में मिलेगी इक्वेशन? आपको इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में मिलेगी, और वेक्टर फॉर्मेट में ही जो इक्वेशन है वो पूछ रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ठीक है, चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड पे क्या दिया हुआ है जो हमें पढ़ना है, पढ़ाना है और आगे बढ़ जाना है। ये आखिरी नहीं है, 1 2 3, ये आखिरी है बस। ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ पॉइंट दिस हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस दिस। इजी है यार, ये इजी है, खुद पढ़ लो, कुछ भी नहीं है ना। इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग अ पॉइंट दिस, एक कोई लाइन है, ध्यान से सुनो जी सर। आपके पास एक लाइन दी गई है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट दिया गया। इस लाइन के ऊपर क्या दिया गया है सर जी? एक पॉइंट दिया गया है, ठीक है। ये पॉइंट क्या है सर? x1 y1 z1, x1 y1 z1, ब्रैकेट क्लोज। ये लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है, ये लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है, एंड हैविंग डायरेक्शन रेशियोज, और इस लाइन के पास इसके डायरेक्शन कोसाइंस है, नॉट रेशियोज, L M N, ठीक है। L M N, ये डायरेक्शन क्या है सर? डायरेक्शन कोसाइंस है। अब बात हो रही है कि भैया इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलेगी? इजी है, ये है भाई, x माइनस x तो सेट रहेगा, x माइनस x1, x1 कहां है? यहां है, ये जो पॉइंट है ना इसका x1 अपॉन L आएगा बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m, और इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n। और बेटा बस यही लिख के छोड़ देना, कुछ सॉल्व वॉल्व मत करना, वैल्यूज रख देना lmn की और x1 y1 z1 की, बस इससे ज्यादा यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आपको बढ़िया तरीके से यहां सारी चीजें मिल जाएंगी। चलो भाई आगे चलते हैं, इरेज करते हैं सर इसको, ठीक है। ये सामने दिया है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। अच्छा, अगर आपको 2 पॉइंट्स, अगर आपको एक लाइन जो एक पॉइंट से पास हो रही है और वो लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस भी है, तो इस तरह से इक्वेशन निकालो। लेकिन अगर आपके पास एक लाइन का वेक्टर इक्वेशन निकालना है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, लेकिन उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नहीं, उन दोनों पॉइंट्स के आपको पोजीशन वेक्टर दिए हैं। मान के चलो 2 पॉइंट्स है सर, ये A है, ये B है। पॉइंट के आपको x1 y1 नहीं दिए, x1 y1 z1 ये सब कुछ नहीं दिया, आपको इन पॉइंट्स के वो दिए पोजीशन वेक्टर, मतलब o a वेक्टर दिया होगा और o b वेक्टर दिया होगा। o a वेक्टर को बेटा आप मान लो a, इसको a वेक्टर मान लो, और o v वेक्टर को आप b वेक्टर मान लो, बस। ये अगर आपको दिया है तो आप पोजीशन सॉरी आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो वेक्टर फॉर्म में। ये रही आपकी इक्वेशन, a वेक्टर प्लस लैम्डा ब्रैकेट b माइनस 1, खत्म। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपको आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेंगी। और बेटा ये कुछ और चीजें हैं, जल्दी से पढ़ लो। आई गेस ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा, पिछले चैप्टर से ही निकला हुआ है ना। जल्दी से रीड कर लो, मैं बस सामने से हट जाता हूं, मैं क्या ही रीड करूं यार, मैं क्या ही रीड करूं। ठीक है, सो दीज आर दी नोट्स, दीज आर दी फॉर्मेट्स जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस। तो भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन इज द लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन आर एंड दिस, देखो ये 2 लाइंस है भैया, ये 2 लाइंस है, ये दोनों स्क्यू लाइंस है। स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है, खत्म। मॉड्यूलस में ध्यान रखना क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। b1 क्रॉस b2, क्रॉस प्रोडक्ट बेटा हम काहे से करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे सर डिटर्मिनेंट फॉर्म से। a2 माइनस a1 ये तो हो ही जाएगा। b1 क्रॉस b2 जो भी आए, जो भी ऊपर आए उसका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, अंडर रूट में लेते हैं, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। बस इनको वैल्यूज को रखो, यहां आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब आ जाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस, जो लाइंस पैरेलल हो, नहीं पैरेलल नहीं, स्क्यू लाइंस ही है।
तो ये दूसरा फॉर्मेट है भाई। यहां पर ये लाइन क्या है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। ये दोनों लाइंस क्या है, ये दोनों लाइंस आपको जो दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाला है, ये वेक्टर फॉर्म में होंगी, वेक्टर फॉर्म में है ये लाइन। और ये वही दोनों वेक्टर फॉर्म वाली लाइन अगर कार्टेशियन फॉर्म में आ जाए तो फॉर्मूला ये चलेगा, तो फॉर्मूला ये चलेगा। समझ गए? इजी है। इजी तब लगेगा जब आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अभी नहीं आएगा, अभी पढ़ा थोड़ी ना रहा हूं मैं, अभी तो सिर्फ चीजें दिखा रहा हूं बेटा ये सारी चीजें हैं। याद आ रहा है? हाँ सर याद आ गया। ओके सर, हाँ आ गया याद। सर ये फॉर्मूला हमने लगाया था यस, बस ये चीजें आपको याद दिलाना है। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये है भाई। पैरेलल लाइंस में एक खास बात ये होती है कि a1 प्लस लैम्डा बी, ये a1 प्लस लैम्डा b1, ये अपनी r वेक्टर हो गया, यानी एक लाइन की इक्वेशन हो गई वेक्टर फॉर्म, दूसरी लाइन की इक्वेशन हो गई a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। अब आपको सबसे पहले एक चीज समझना है, क्या अगर दो लाइंस में b1 b2 ये अलग अलग हैं, b1 b2 यानी अलग अलग, तो दोनों लाइंस स्क्यू होंगी। क्या होंगी बेटा? तो दोनों लाइंस क्या होंगी? स्क्यू लाइंस। और अगर स्क्यू लाइंस होंगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? ये वाला लगेगा और ये वाला लगेगा। खत्म, डन सर। समझ में आ गई बात? यस सर। लेकिन अगर 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 मैंने तुमसे कहा कि दोनों लाइंस मान के चलो पैरेलल है, पैरेलल में क्या है? पैरेलल में पहचान ये है कि सर जी b1 b2 नहीं होता, b होता है बस। अच्छे से देखो, लैम्डा बी और म्यू बी, लैम्डा बी और लैम्डा बी वेक्टर ये दोनों है। तो ऐसे केस में बेटा आप क्या बोलोगे? लाइंस क्या है? पैरेलल। और पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये छोटा है, जल्दी हो जाता है, ठीक है, मॉड्यूलस में रहेगा क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है। इन फॉर्मूले में किसकी बात हो रही है? इन फॉर्मूलों में बेटा हम बात कर रहे हैं डिस्टेंसेस की। वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्टेंसेस। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? यस। चलो ठीक है, चलो सेशन को यहां खत्म करते हैं भैया, बस इससे ज्यादा मैं नहीं खींच सकता हूं, 15 मिनट मोस्ट है, ठीक है। अब बेटा अपन सेशन को कंप्लीट करते हैं, फिनिश करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दिस साइड जीशान साइनिंग ऑफ। जाने से पहले बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोज ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो क्लास 6 से क्लास 12 तक के यानी 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th हिंदी मीडियम के वो बच्चे जो 6 to 12th में है, यूपी बोर्ड के हो या एमपी बोर्ड या बिहार बोर्ड या राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है, चेकआउट करना है। वहां पे आपको मिल जाएगी शानदार पढ़ाई, सारे वीडियोस आपको अपडेटेड मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स की फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर पढ़ाई कराई जा रही है हमारी हिंदी मीडियम टीम की तरफ से। आप देख सकते हैं हमारे पास वेबसाइट और एप्लीकेशन जो है उस पर आप जाकर विजिट करके बेटा बढ़िया और शानदार वाले नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। वेबसाइट है www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करोगे तो आप वहां से क्लास 6 से 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में बेस्ट नोट्स कर सकते हैं डाउनलोड और बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई को एक अलग ही बेटा उछाल दे सकते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।